Hello everyone, welcome to my channel Study Mark 247। स्टडी मार्क 247 के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 21 नवंबर 2025। तो 21 नवंबर से बनने वाला है मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फ्रेंड्स, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो आज का पहला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो आपको बताना है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 जो है किसे दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिशेल बॉचलेट। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में, देखते हैं कि चिली के जो है पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बॉचलेट को 2024 का इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार जो है वो दिया गया है। और यह निर्णय जो किसने लिया है? अंतर्राष्ट्रीय जूरी द्वारा लिया गया है, जिसकी अध्यक्षता जो है शिवशंकर मेनन और जो कि पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने की थी। और इस बार का जो पुरस्कार है उनको मानवाधिकार, लैंगिक समानता, लोकतंत्र और भारत चिली संबंधों में योगदान को सराहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में शामिल भारतीय संस्थानों की संख्या के आधार पर भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान जो है वो प्राप्त किया है? इसका जो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 4th स्थान जो इस बार का प्राप्त किया है। तो यूएस जो है द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2026 में दुनिया भर के लगभग 2000 विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन किया गया है। और इस सूची में जो है 103 जो है भारतीय विश्वविद्यालय शामिल किए गए हैं। और शामिल संस्थानों की संख्या के आधार पर जो है भारत ने वैश्विक स्तर पर 4था स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है। 103 जो है भारतीय विश्वविद्यालय शामिल किए हैं और इसमें से जो है संख्या के आधार पर जो भारत को वैश्विक स्तर पर जो 4था स्थान मिला है। यानी दुनिया में भारत उन देशों में है जिनके सबसे अधिक विश्वविद्यालय इस रैंकिंग में शामिल हुए हैं। हालांकि इन संस्थानों में कोई भी भारतीय संस्थान टॉप 200 में भी जगह नहीं बना सके हैं। और भारतीय संस्थानों में आईआईटी दिल्ली जो है वो सर्वोच्च स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा चुना गया वर्ल्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2025 जो है वो कौन सा शब्द है? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा शब्द चुना गया है, तो आपको बताना वो कौन सा शब्द है जो वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पैरा सोशल जो है वर्ड को चुना गया है। देखते हैं ये शब्द जो है कि आजकल जो ट्रेंड में है इस शब्द को चुना गया है। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने जो है 2025 का शब्द है वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में पैरा सोशल को चुना है। यह शब्द ऐसे संबंध का वर्णन करता है जिसमें कोई व्यक्ति किसी सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर, काल्पनिक चरित्र या फिर एआई के साथ एक तरफा भावनात्मक जुड़ाव महसूस करता है, जबकि दूसरा पक्ष उससे जानता भी नहीं है। जैसे कि आप किसी यूट्यूब पर अगर वीडियो लगता है उसकी देखते हैं तो आपको एक तरह से भावनात्मक उससे लगाव हो जाता है, बट वो आप तो उसको जानते हैं क्योंकि डेली आप उसकी वीडियो देख रहे थे, एक तरह से उसको लगाव हो जाता है। बट वो जो जिसकी वीडियो आप देखते हैं वो तो आपको नहीं जानता है। इस तरह के भावनात्मक जुड़ाव को महसूस करना ही पैरा सोशल शब्द का ये से संबोधित करता है। और 2025 में जो सोशल मीडिया, स्ट्रीमिंग कंटेंट और एआई चैटबॉट के कारण ये शब्द बहुत तेज़ी से लोकप्रिय हुआ है। एडिटर इन चीफ के अनुसार ये शब्द 2025 के ऑनलाइन संस्कृति और मानव एआई संबंधों से अच्छा दर्शाता है। और इस वर्ष जो है कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा और भी शब्द जो है चुने गए हैं, जैसे कि सोलोप, डेल डी लुलू और ट्रेड वाइफ और जैसे लगभग 6000 नए शब्द भी शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2.0 को किसने लॉन्च किया है? तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेपी नड्डा। देखते हैं। और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जो है वो है कौन है? जेपी नड्डा जो है उन्होंने NAPMR 2.0 जो है 2025 से 29 तक का शुभारंभ किया है। यह लॉन्च है WHO की वर्ल्ड AMR अवेयरनेस वीक जैसे कि
रेगाणुरोधी प्रतिरोध जागरूकता सप्ताह के पहले दिन 18 नवंबर 2025 को किया गया। और यह नई राष्ट्रीय योजना वन हेल्थ दृष्टिकोण अपनाती है, यानी मानव जो मनुष्य है, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण आदि सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए AMR से मुकाबला करना ही इसका मेन गोल है। नेप AMR 2.0 में 20 से अधिक मंत्रालयों विभागों को भी शामिल किया गया है और हर मंत्रालय को अपना कार्य योजना, बजट और समय सीमा निर्धारित की गई है। इस योजना में लैब क्षमता को बढ़ाना, संक्रमण नियंत्रण को मजबूत करना और एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स का बुद्धिमानी से उपयोग करना और शोध नवाचार को बढ़ावा देना जैसे प्रमुख रणनीति का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य अकादमी जो है बाल साहित्य पुरस्कार 2025 हिंदी भाषा के लिए किस लेखक को दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुशील शुक्ल को। अब आप देख सकते हैं कि साहित्य अकादमी 2025 के बाल साहित्य पुरस्कार की घोषणा जो 18 जून 2025 को की गई थी। और आप सोचेंगे कि ये तो 18 जून को कर दी गई थी, तो ये अभी न्यूज में क्यों? तो अभी इसलिए न्यूज में है ताकि उस समय तो अनाउंस किया गया था, अभी जो ये पुरस्कार दिया गया है हिंदी भाषा के लिए पुरस्कार सुशील शुक्ल को उनकी पुस्तक जो है 1/12 के लिए प्रदान किया गया है। यह पुस्तक जो है उन लेखकों को दिया जाता है जिन्होंने बच्चों के लिए उत्कृष्ट, रचनात्मक एवं उपयोगी साहित्य लिखा है। पुरस्कार के तौर पर उन्हें 50,000 की राशि और एक तांबे की पट्टिका और एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। सुशील शुक्ल जो है यह कृति बच्चों को मनोविज्ञान, कल्पनाशीलता और सामाजिक समझ को रोचक तरीके से जो वो प्रस्तुत करती है, इसलिए जूरी द्वारा इसे सर्वश्रेष्ठ चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 जो कि इंग्लिश भाषा के लिए किस लेखक को दिया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नितिन कुशलप्पा MP। आप देख सकते हैं कि साल 2025 में साहित्य अकादमी ने बाल साहित्य पुरस्कार की घोषणा की है और भाषा के लिए पुरस्कार नितिन कुशलप्पा यानी नितिन कुशलप्पा MP को दिया गया है इंग्लिश भाषा के लिए। उनकी पुरस्कार जीतने वाली पुस्तक जो है वो दक्षिण है, साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स। रिटोल पुरस्कार के साथ उन्हें 50,000 की राशि और एक तांबे की पट्टिका दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन जो हमारा 7 है। एशियन तीरंदाजी एशियन चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने मेडल जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किए हैं? एशियन तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत जो है 2025 में कुल कितने मेडल जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किए? तो कुल मेडल की बात करें तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो 10। तो भारत ने 24वीं एशियन तीरंदाजी चैंपियनशिप में 2025 में कुल 10 मेडल जीते हैं। PM इनमें से 6 स्वर्ण है मेडल शामिल थे, जो भारत के अब तक की सबसे बड़ी सफलता है। इस उपलब्धि में रेकर और कंपाउंड दोनों इवेंट्स में टीम व्यक्तिगत प्रतियोगिता में शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रदर्शन को भारत की अब तक की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो, भारत ने 2026 के लिए अपने LPG आयात का लगभग 10% जो है किस देश से प्राप्त करने के लिए नवंबर 2025 में किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत जो है 2026 में अपने LPG का जो माने कि जो LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस का आयात जो है लगभग भारत में यूज होने वाले 10% किस देश से प्राप्त करने के लिए नवंबर 2025 में समझौता किया गया है? ये जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से, USA से। आप देख सकते हैं कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 17 नवंबर 2025 को घोषणा की कि भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका US से 2026 के लिए लगभग 2.2 मिलियन टन LPG आयात करने का एक समझौता किया है। यह समझौता भारत के वार्षिक LPG का लगभग 10% का हिस्सा है। दैट मीन्स भारत में यूज होने वाले उसके आयात का लगभग 10% हिस्सा जो है वो अमेरिका से मंगाया जाएगा। ये बात जो है केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 17 नवंबर 2025 की घोषणा में बात बोली।
और समझौता पहली बार जब भारत और उनके सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी आईओसी और बीपीसीएल एचपीसीएल ने किसी देश से संरचित जैसे कि स्ट्रक्चर्ड दीर्घकालीन एलपीजी अनुबंध किया है। यह सौदा अमेरिका के गुल्फ कोस्ट क्षेत्र से किया गया है और इसे माउंट बेलव्यू की कीमत को बेंचमार्क मानकर तय किया गया है। फ्रेंड्स लेक्चर को यहीं पे इन करते हैं। तो फ्रेंड्स 21 नवंबर से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को आज की इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कराया गया था। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि आपका ये जो आज का करंट अफेयर है वो कंप्लीट हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।